सर क्या सभी इवेंट्स ट्रांजैक्शंस होते हैं? नहीं मेरे बच्चे, यही तो बता रहा हूँ। जब तक वो स्टेट नहीं आई जहां पे एक पैसे की मूवमेंट, लेन देन होना एक्रू कर गया, ओ कर दिया हमने या किसी ने हमको, तब तक एक चीज जो चल रही है, कन्वर्सेशन, प्रोसेस, वो क्या है? इवेंट है। तो मतलब सर अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी की डेजिग्नेशन चेंज कर दी तो वो क्या है? वो इवेंट है बेटा। अगर उसका कोई फाइनेंशियल आउटकम नहीं है, इंक्रीज होना उसकी सैलरी या एडिशनल इंसेंटिव मिलना, तो वो हमारे लिए इवेंट है। लेकिन अगर उसके साथ कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट है तो ऑब्वियसली वो ट्रांजैक्शन भी है। सर इसका मतलब हमने ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आज फन फ्राइडे सेलिब्रेट करना था विदाउट एनी एक्सपेंसेस, बस बैठ के गाने गाने थे, अंताक्षरी खेलनी थी। और कई ऊट पटांग गेम्स खेलनी थी, ऊनो एंड रिवर्स ऊनो एंड और भी कुछ ऐसी मजेदार डेयर एंड ट्रूथ वाली गेम्स। उसके लिए हमने बोतल नहीं खरीदी सर, ऐसे ऐसे वाली बोतल हमने अपनी ही रख दी। तो क्या वो ट्रांजैक्शन नहीं है? वो इवेंट है। आप इवेंट्स जितने मर्जी करते रहिए, इवेंट्स का फाइनेंशियल आउटकम होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपने उसमें कोई भी फाइनेंशियल इंक्लूजन किसी चीज की है। पैसे का आना या जाना, पैसे का ओ होना या ना होना, ये डिफाइन करता है कि वो ट्रांजैक्शन बनेगा कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन तो आती कहां से? इवेंट से। तो हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता ही है, बट हर इवेंट क्या ट्रांजैक्शन होता है? नहीं। इवेंट ट्रांजैक्शन तभी बनेगा जब क्या होगा? जब फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा। सर ये बातें हमने पढ़ी हैं बेटा, सबने पढ़ी हैं, लेकिन सबको याद नहीं होती हैं। मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे एक चैप्टर आएगा हमारा, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AIFS। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में जितनी बारीकियों में इन सभी बातों का जिक्र है और जितने स्टैंडर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, उनमें जब तक इन बातों को आप समझेंगे नहीं, ये इवेंट एंड ट्रांजैक्शन बहुत जगह वर्ड आएगा और तब ना बच्चों के सिर के ऊपर से जाता है व्हाट इज इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, क्योंकि +1 +2 का आपको याद नहीं होता है, फाउंडेशन का कुछ याद नहीं होता है और आप तब बस शक्ल ताकते रहते हैं, कुछ तो होता ही होगा इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। ये पता होना जरूरी है। और जब हम खासकर मैंने बोला 5th चैप्टर AIFS पढ़ेंगे, उसमें ये बहुत काम आएगा। उसमें आपको जब इतनी सारी चीजें दी गई होंगी जो चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन आइटम। लाइन आइटम क्या होता है? कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L, कैश फ्लो की कोई भी एक कोई भी एक आइटम, कोई भी एक हमने जो एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस जो भी वहां मेंशन्ड है फॉर्मेट में, उसकी बात कर रहे होंगे, उसको चेक करने की, उसको वेरीफाई करने की, तब आपको याद आएगा कि बहुत सारी और चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अभी मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा बेटा, बट वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।